जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अली फ़ारूक हाज़िर है और आज एक ज़रूरी हम वीलॉग करने जा रहे हैं जिस पे ये बताना चाहेंगे कि जो डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक की तरफ से जो बयान आया है 5 लाख रुपए जिन जिन जो सार्फिन के या जिन जिन शहरियों के बैंकों में जमा हैं वो सेफ़ हैं, उनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, जबकि इससे ज़ायद की जो रकूमात हैं उसको स्टेट बैंक तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता। इस स्टेटमेंट की वजह से बहुत अनरेस्ट फैली है मार्केट में, शहर में और लोगों में, और गैर यकीनी सूरत-ए-हाल बन गई है और लोग वज़ाहतें मांग रहे हैं बैंकों से, और बैंक जो मुख्तलिफ बैंक है वो इंतज़ामिया उनको वज़ाहतें दे रही है। इस हवाले से एक बैंकर भी हमारे साथ हैं जो हमारे मैशत भी हैं, तोक़ीर अहमद साहब, उनसे बात करते हैं। तोक़ीर अहमद से वो क्या इस हवाले से कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। तो ये साहब बताइएगा, ये जो सूरत-ए-हाल बनी है डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक की, ऐसी सूरत-ए-हाल ऐसे मौके पे उन्होंने बयान दिया है जिससे गैर यकीनी सूरत-ए-हाल मज़ीद बढ़ गई। असल में मैंने मुख्तलिफ जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनकी भी कॉल्स थी और कुछ और दोस्तों की पुरज़ोर फरमाइश थी जी इसकी वजाहत करें। वैसे आई थिंक वो कल डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने भी इसकी वजाहत दे दी है, तो मैं उसी के जो है ना वो तनाज़र में थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। असल में वो डिपॉज़िट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन जो है उसके हवाले से बात कर रहे थे कि डिपॉज़िट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन जो है उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो कितने अमाउंट तक आपको एक जो है वो कह लें कि यकीन दिलाने की है या श्योरिटी है कि आपकी अगर कोई बैंक फ़ेल हो जाता है, लफ्ज़ यूज़ हुआ है बैंक फेल्स, इफ़ बैंक फेल्स। तो अब देखिए अगर कोई बैंक फ़ेल होता है तो फ़ेल होने की सूरत में जो है बैंक कहता है कि हम आपको 5 लाख तक की डिपॉजिट प्रोटेक्शन दे रहे हैं। स्टेट बैंक कह रहे हैं, और वो भी इस वजह से होता है कि डिपॉजिट प्रोटेक्शन जो कॉरपोरेशन है इसके क़याम का मकसद ये था कि जो क्लाइंट्स हैं उनके डिपॉजिट को सेव किया जाए, ताकि कोई ऐसा अमल आता है, कोई ऐसा वक्त आता है जिसमें कोई बैंक जो है वो दिवालिया हो जाता है, तो उस सूरत में डिपॉजिटर्स जो हैं उन बजाय इसके वो बैंकों के बाहर लाइनें लगा के नारेबाजी कर रहे हों, वो अपना जो है ना जायज़ जो उनकी अमाउंट्स हैं वो उनको फौरी तौर पे रिकवर कर सकें। और हमारे पाकिस्तान में मैं आपको बताता चलूँ कि तकरीबन 94% जो क्लाइंट्स हैं उनका जो एवरेज डिपॉज़िट थ्रेशोल्ड है वो 5 लाख तक का है, और जो ऊपर वाले 6% हैं वो उसमें कारोबारी लोग हैं या बिग डिपॉजिटर्स हैं, तो वो उनका डिपॉजिट होता है, और वो भी मोस्टली उनमें से तकरीबन को 2% ऐसे हैं जो फ़िक्स रखते हैं, 4% ऐसे हैं जो कि कारोबारी नीड्स के लिए। ये मुझे बताएं कि मुझे तो लगता है कोई बैंकों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होने जा रही है और ये अनरेस्ट पैदा होगी इस हवाले से, और ये अलार्मिंग चीज़ है कि डिप्टी गवर्नर ने कैसे टाइम पर, जिस वक्त पाकिस्तान वैसे ही माशी तौर पे बदहाली का शिकार है और लोग बड़े अनरेस्ट है, और दूसरा सूद की शरह कहाँ से कहाँ पहुँची हुई है, लोगों ने डिपॉजिट भी बड़े अपने किए हुए हैं कि एक जो है इंटरेस्ट रेशियो बढ़ी हुई है, तो ऐसी पोजीशन में कोई लगता है बैंकों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होने जा रही है? नहीं, ऐसा नहीं है कि बैंकों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो रही है। मैंने आपसे गुजारिश की कि एक्चुअली ये डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन जो है ये इटसेल्फ जो है वो आपके पैसे की जो है ना, लेकिन ऐसी मुझे ये बताएं, लेकिन ऐसे मौके पे बयान देने की क्या ज़रूरत थी? मैं उसकी वजाहत कर देता हूँ कि कुछ र्यूमर्स थी मार्केट में कि जी कोई बैंक जो है वो फ़ेल हो गया है या वो अपने ऑपरेशंस क्लोज़ कर रहा है, तो कुछ लोगों ने जो है वो बैंकिंग कोर्ट्स में इधर उधर जो है वो दरख्वास्तें भी दी हैं, यहाँ तक भी न्यूज़ आई हैं हमारे तक। तो वो उस सेंस में उसको क्लियर करने के लिए बैंक ने जो है ना स्टेट बैंक डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने ये क्लैरिटी दी है और ये वजाहत पेश की है कि ऐसा कोई भी इवेंट अगर होता है खुदा ना खास्ता किसी भी बैंक के साथ, उन्होंने ये नहीं तस्दीक की कि कोई बैंक फ़ेल होने जा रहा है, उन्होंने जनरल बात की है कि अगर कोई बैंक फ़ेल होता है तो उस सूरत में जो स्टेट बैंक है वो 5 लाख तक की प्रोटेक्शन आपको देता है। बाकी रेस्ट जो अमाउंट होती है उसका उन्होंने कहा जी हमारा डीपीसी का उसमें कंसर्न नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली जो बैंक होता है वो ज़िम्मेदार होता है जितना भी डिपॉजिट उसके पास पड़ा है, और वो उसकी लाइबिलिटी है, वो लाइबिलिटी को क्लियर करने का पाबंद है। यानी जितने भी क्लाइंट्स का पैसा है वो उनको पेएबल होता है, वो ऐसा नहीं है कि बैंक जो है उनको पे नहीं करता, और वो स्टेट बैंक के काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसके तहत जो है वो उसको फॉलो करता है, और ऐसा नहीं होता कि वो लेकिन ऐसा डूब जाए। तो कि सब ये वजाहत तो उनको उसी पहली ही स्पीच पे स्टेटमेंट थी उस पर दे देनी चाहिए थी, बाद में उनको वजाहत देनी पड़ी। उससे तो यही चीज़ लगती है कि स्टेट बैंक ने सिर्फ यही कहा जी 5 लाख की हमारी प्रोटेक्शन है, बाकी लोग जिनके पैसे हैं वो जिधर मर्जी जाएं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। स्टेट बैंक का मतलब है स्टेट का बैंक,
तो वो स्टेट बैंक के डिप्टी गवर्नर का ऐसा बयान आ जाना, तो वो जिससे अनरेस्ट पैदा हो गई है, मैं समझता हूँ गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है उन्होंने। उनको बाकायदा तौर पे फिर इसकी वजाहत पूरी कर देनी चाहिए थी कि ये सूरत हाल बनी है। उससे फिर बैंकर्स जो बैंक है मुख्तलिफ वो तो परेशान हुए हैं, जो खातादार हैं जिनके अकाउंट्स हैं वो परेशान हुए। असल में अगर देखा जाए तो डिप्टी गवर्नर साहब ने पहले भी जो बात की है ना, वो कोई ऐसी नहीं है कि जिसकी समझ ना आए। असल में थोड़ा सा हमारे मीडिया में और दीगर हलकों में जो है ना, वो पैनिक क्रिएट होने की वजह है कि ना प्रॉपर नॉलेज जो है बाज़ औक़ात नहीं होता। उनकी अगर स्टेटमेंट को देखें तो मैं आपको वो पढ़ के भी दे देता हूँ कि इफ़ अ बैंक फेल्स डिपॉजिटर्स विद मोर दैन अमाउंट अप टू 0.5 मिलियन विल नॉट बी गारंटीड कंपनसेशन। लफ्ज़ यूज़ हुआ है कंपनसेशन का, यानी कि कंपनसेट करने के लिए जो है डिपॉजिट जो ये है अपनी आपकी डीपीसी डिपॉजिटर्स जो कह लें आप इसको प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन है, उसका काम ये है, वो असल में ये कहना चाह रहे हैं कि हम जो है वो 5 लाख तक आपको इंश्योरेंस देते हैं। आपको अक्सर ये मैसेजेस आते होंगे कि डीपीसी की तरफ से आप 5 लाख तक का आपको जो है ना वो इंश्योरेंस है या आपकी अमाउंट सेव है। अक्सर क्लाइंट्स को जो है ना टाइम टू टाइम डीपीसी की तरफ से मैसेज आता रहता है। तो असल में वो अपने उस करैक्टर को या उस रोल को जो है वो बयान करना चाह रहे हैं बहसीयत सरबरा डीपीसी कि हम जो है वो इस चीज़ को देखते हैं कि आपका 5 लाख तक का जो प्रोटेक्शन है वो हम देने के पाबंद हैं आपको, और बाकी जो है वो ऐसा नहीं है कि आपका डिपॉजिट निकल जाएगा। फिर उन्होंने कुछ सॉल्यूशंस भी दिए हैं एक निजी गुफ्तगू में कि आप अपनी जो अमाउंट्स हैं उनको आप कोशिश करें कि जब आप अकाउंट ओपन कराते हैं तो साउंड बैंक्स देखें जिनकी नंबर ऑफ़ ब्रांचेस जो हैं वो, मैं साउंड बैंक की अगर तारीफ़ करें तो उसमें एक तो उसका जो है वो रेशो होता है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का, और दूसरा हम ये देखते हैं नंबर ऑफ़ ब्रांचेस कितनी हैं, उसका ऑपरेशंस कैसे हैं उसके। लेट्स सपोज जो है वो आपका, मैं जो जिसको थ्रेशोल्ड अगर कहूँ तो आप मिनिमम 300 प्लस जो जिस बैंक की ब्रांचेज़ हैं आप उसको कंसिडर करें कि वो एक अच्छा बैंक है। इसी तरीके से आपके पास हिस्ट्री है, हिस्टोरिकली आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में कौन से बैंक्स जो हैं वो पुराने हैं, कौन से नए हैं। और अनसाउंड जो हैं, आप कहना साउंड बैंक्स को देखें तो जो बैंक साउंड नहीं है उनको बंद कर देना चाहिए फिर, ताकि फिर ये तो एक अजीब सी बात है कि जी वो आप स्टेट बैंक के डिप्टी गवर्नर होकर आप ये बयान दे रहे हैं, और अब उन्होंने साथ ये भी कहा है कि जी वो जो साउंडर हैं वो उनमें अपने अकाउंट्स खोले जाएं। आप ये मैसेज देंगे उन सार्फिन को और जो उन शहरियों को कि अपने अकाउंट्स बंद ना करें मुख्तलिफ जगहों पे, क्योंकि उन्होंने गौर ख्वास शुरू कर दिया, और अगर ये कोई वजाहत इस वाले से कोई वाज़ह ना आई तो मैं समझता हूँ कि कई अकाउंट्स बंद हो जाएंगे। देखें, जो साउंड बैंक्स की बात हो रही है तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ हैं। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ है इस सेंस में कि देखें कि जो छोटे बैंक्स हैं उनको इसमें जो है ना वो एक अपना हिस्सा लेने का मौका मिलेगा, और वो कल को बड़े बैंक्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। आप इसको इस चीज़ में ब्लेसिंग के तौर पे लें कि देखें एक बड़े बड़े जाइंट्स हैं जिनके अंदर लोगों ने करोड़ों रुपए रखे हुए हैं और छोटे बैंक को नहीं दे रहे होते, तो ये एक अच्छी चीज़ है। नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी है और वजाहत कर दी है इन्होंने तोकीर चौधरी साहब ने कि अपने अकाउंट्स बंद ना करें, और इंशाअल्लाह ताला ये जो अकाउंट्स हैं इसमें कोई उनकी रकूमात हैं वो सेफ़ रहेंगी। ताहम स्टेट बैंक के डिप्टी गवर्नर को ऐसी सूरत में बयान देना नहीं चाहिए था। नेक्स्ट टाइम दोबारा हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अली फ़ारूक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।